राम राम सा खम्मा गणी। आज हम गोरा बादल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनका सर कटने के बाद भी वो लड़ते रहे। गोरा बादल को राजपूत इतिहास के सबसे वीर सेनापतियों में गिना जाता है। भारत माता और राजस्थान की वीर भूमि जहां इन दोनों वीरों ने जन्म लिया। गोरा और बादल न तो राजा थे, न ही सम्राट, न बादशाह थे। साहस और वीरता पर एकाधिकार किसी राजा को ही हो ये जरूरी नहीं है। जरा सोचिए उन भावना का शिखर जहां सेनापति अपने गर्दन कटवा ले और दृढ़ युद्ध में लड़ता रहे। चित्तौड़गढ़ का इतिहास राजपूताना मिसालों से भरा पड़ा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा बादल की कथा कई महायुद्धों पर भारी पड़ने वाली कहानी है। गोरा बादल चित्तौड़ पर शासन करने वाले रावल रतन सिंह के सेनापति थे और बादल सेनापति गोरा के भतीजे थे। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध रणनीति बनाने में गोरा और बादल का कोई सानी नहीं था। चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा जिन 7 अवैध दरवाजों पर टिकी थी, उनमें से 2 गोरा और बादल थे। इतिहास जिस तरह से गोरा को पराक्रम को याद कराता है, उसी तरह उसके भतीजे बादल को भी याद कराता है। बादल बचपन से ही अपने काका की तरह युद्ध कला में माहिर थे। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। 1303 में रानी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था और गोरा और बादल ने और वीरता और साहस दिखाया और गर्दन कटने के बाद भी लड़ते रहे। रावल रतन सिंह ने वीरता और साहस दिखाई और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी महल के दरवाजे को तोड़ के अंदर आया तो रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था और अलाउद्दीन खिलजी को गर्दन नीचे करके वापस दिल्ली तक लौटना पड़ा।